संघ शिक्षक एकता, शिक्षक एकता, शिक्षक कर्मचारी एकता, शिक्षक कर्मचारी एकता, प्रधानाचार्य सीधी भर्ती, प्रधानाचार्य सीधी भर्ती, 100% पदोन्नति, 100% पदोन्नति, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, ये कल्पना सरकार ने जरूर कर ली होगी कि कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालय बंद होने पर जो आंदोलन कन्वर्ट होगा उसकी स्थितियां क्या होंगी, सरकार पर उसका कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, वो भी स्थितियां सभी के सामने आ चुकी होंगी। ये भी मैं खुले मंच से कह रहा हूँ। खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है। मिला है फर्ज तो इस फर्ज को तू पूरा कर, मिला है फर्ज तो इस फर्ज को तू पूरा कर। संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। साथियों, हम शिक्षक हैं, पूरे समाज के लिए पथ प्रदर्शक हैं। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। शिक्षकों का जो हुजूम चंपावत जिला मुख्यालय में मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में है, कुछ मांगे हैं और ये हुजूम केवल चंपावत में नहीं है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, बल्कि प्रदेश के सभी 13 जिला मुख्यालयों में तमाम शिक्षक आज आकस्मिक अवकाश लेकर का मूल काम है, जो शिक्षण का काम है, उसको छोड़ के स्कूल से, विद्यालय से, कॉलेज से और छात्रों से दूर रहकर अपनी आवाज़ को उठाने में। आखिर ऐसा कि 2 सितंबर से राजकीय शिक्षक संघ के जो शिक्षक हैं वो आंदोलित हैं। 24 घंटे पहले शिक्षक दिवस था, लेकिन 5 सितंबर को भी शिक्षकों ने उदासीन दिवस या काला दिवस मनाया और काला फीता बांध कर अपने साथ हो रहे अन्याय का, जैसा कि शिक्षक दावा करते हैं कि जो पदोन्नति, सीधी भर्ती की जो पदोन्नति है, जो राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा की जा रही है, वह शिक्षकों के पदोन्नति के रास्ते का बड़ा धोखा है। जो व्यवस्था 2022 से पहले चली आ रही थी, जब 2022 में नई शिक्षक सेवा नियमावली बनी, उसके बाद की जो हालात आए और उससे के बाद राजकीय शिक्षक संघ इस पूरे प्रकरण को उसने विरोध के रूप में लिया। जो लगातार आवाज़ है 2 सितंबर से 29 सितंबर तक, जब तक राज्य लोक सेवा आयोग जो 29 सितंबर को सीधी भर्ती की परीक्षा है, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ले रहा है, 692 पदों के लिए वो परीक्षा ले रहा है, यदि 2700 लोग उसमें भागीदारी भी कर रहे हैं, लेकिन इससे शिक्षकों को लगता है कि उनके पदोन्नति के रास्ते बंद होंगे, उनके साथ अन्याय होगा। और जो उनकी भावना है यहाँ उम्र जनसैलाब से वो स्वतः दिखती है। पूरा मामला क्या है, इसको जानने के लिए राजकीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष जगदीश सिंह अधिकारी से बात करते हैं। अधिकारी जी, आज आप लोगों का जो आकस्मिक अवकाश लेने के बाद जो शिक्षकों का की यहाँ मौजूदगी है, जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो यह मैसेज प्रदेश सरकार को, शिक्षा मंत्रालय को, शासन को किस तरह से दिया जाए? हम लोग पिछले 1 वर्ष से लगभग इस भर्ती को निरस्त कराने के लिए कार्य कर रहे हैं। लगातार निरंतर सरकार से वार्ता के बावजूद भी हमारी बातें नहीं सुनी गई। उसके बाद हमने मजबूर होकर के ये आंदोलन तय किया है। चूँकि जो हमारे वरिष्ठ शिक्षक साथी हैं, उनके जो पदोन्नति के अवसर हैं वो समाप्त हो जा रहे हैं लगभग, तो ऐसे में एक ही पद पर रहते हुए हमारे शिक्षक साथी रिटायर हो जाएंगे, जिससे एक निराशा का भाव पैदा होगा और शिक्षा की गुणवत्ता में भी उसका निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि सरकार जिस सीधी विभागीय सीमित भर्ती परीक्षा को कराने के लिए आमदा है उसको निरस्त करे। चूँकि हमारे इससे हित जुड़े हुए हैं, तो तारीख से निरंतर चरणबद्ध रूप से आंदोलन कर रहे हैं। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, हमारे सारे 105 विद्यालय जनपद चंपावत में है, 105 माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक आज यहाँ पर जमा है और सारे लोग इस भर्ती परीक्षा के विरोध में उतर चुके हैं। हम आकस्मिक अवकाश लेकर के आए हैं और
चूँकि हम शिक्षण व्यवस्था दिल से शिक्षण व्यवस्था को बाधित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमको निरंतर मजबूर कर रही है और आगे भी हमारे कर्मिक अनशन चल रहे हैं। यदि सरकार समय पर रहते हुए इसको निरस्त नहीं करेगी तो हम निश्चित तौर पर उग्र आंदोलन करेंगे। जिला महामंत्री राष्ट्रीय शिक्षक संघ के इंदुवत आंदोलन आप लोग 2 सितंबर को चॉकडाउन किया, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन काला फीता बांधा और 6 सितंबर एक दिन बाद आप लोग आकस्मिक अवकाश। इसके बाद के आंदोलन की क्या रणनीति है और अगर सरकार इसके बावजूद 29 सितंबर की परीक्षा को करती है तो उसके बाद क्या होगा? अभी तक जैसा कि जिलाध्यक्ष जी ने बताया, ये राज्य में कार्यरत 97% शिक्षकों की यही मांग है कि प्रधानाचार्य भर्ती निरस्त होनी चाहिए। और साथ साथ में एक और बहुत बड़ा पहलू है कि राज्य में आज जो माननीय विधायक हैं उसमें से 40 माननीय विधायक समर्थन पत्र दे चुके हैं कि प्रधानाचार्य भर्ती निरस्त होनी चाहिए। अगर 40 माननीय विधायकों की बात को अगर सरकार नहीं मानती और किसी विभाग में कार्यरत 97% कर्मचारियों यानी जो हम लोग शिक्षक साथी हैं 97% शिक्षकों की बात को अगर सरकार नहीं मानती तो मैं यही कहूँगा कि सर्वप्रथम तो ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, क्योंकि बहुमत को न मानते हुए अपनी मनमानी करना ये मोनोपोली है और देश कहीं तानाशाही की ओर तो नहीं बढ़ेगा। दूसरा, मैं ये जरूर कहूँगा कि जो ये कार्यक्रम की रूपरेखा है, अभी तो आपने देखा होगा कि सुबह से हमारे सभी साथी आज सामूहिक अवकाश पर थे। इस धरना स्थल पर सभी ने अपनी सहभागिता दी है, बहुत दूर दूर से भी आए, किसी न किसी प्रकार वो पहुँचे हैं। आगे आने वाली समय में 10 तारीख से राज्य निदेशालय में हमारा क्रमिक अनशन शुरू होना है। जिलेवार वहाँ पर वो क्रमिक अनशन रहेगा और हर जिले को 2-2 जिले हर दिन वहाँ पर रहेंगे। 14 तारीख से अगर सरकार नहीं मानती है, 14 तारीख से राजकीय शिक्षक संघ के आह्वान पर जो हमारे शिक्षक साथी हैं निदेशालय पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। उसके बाद जो भी गतिविधियां होंगी उसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की होगी, क्योंकि हम अपनी पराकाष्ठा तक जा चुके हैं, हम अपनी मांग को हर जगह पर रख चुके हैं। एक लोकतांत्रिक तरीके से भी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, जहां पर लोकतंत्र की अगर हत्या हो रही होगी, जहां पर अगर शिक्षकों की जायज़ मांग को अगर नहीं माना जा रहा होगा तो राजकीय शिक्षक संघ अंतिम पायदान तक जाएगा। जहां तक हमारा संघर्ष सभी शिक्षक साथी कर पाएंगे उस अंतिम बिंदु तक हम संघर्ष को ले जाएंगे और प्रधानाचार्य सीधी भर्ती को निरस्त करवा कर रहेंगे। ये हमारे सभी शिक्षक साथियों के भविष्य का मामला है, उनकी उन्नति का मामला है, हमारे वरिष्ठ साथियों के सम्मान का मामला है, उनको अपने हक दिलाने का मामला है। हम उस हक को दिलाएंगे। सीधे जो नए साथी हमारे विभाग में आए हैं उनके भविष्य को बचाएंगे। ये हम सभी ने एक दृढ़ संकल्प लिया है, हम इसे करेंगे और किसी भी हाल में प्रधानाचार्य सीधी भर्ती को निरस्त करवाएंगे। आंदोलन में राजकीय शिक्षक संघ के अलावा कई अन्य संगठनों का भी समर्थन है। हमारे साथ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हैं नगेंद्र कुमार। आप शिक्षकों के आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, क्यों? देखिए, ये उत्तराखंड का गठन ही शिक्षकों ने किया है और आज बड़ी विडंबना है कि सारे शिक्षक पठन पाठन का कार्य छोड़ करके आंदोलनरत हैं। सरकार को यह बात समझनी चाहिए कि जिस सरकार को बनाने के लिए, जिस प्रदेश को बनाने के लिए शिक्षकों ने लगातार 94 दिन का हड़ताल की है, उन शिक्षकों की भावनाओं को समझते हुए उन शिक्षकों के हितार्थ जो निर्णय लेने चाहिए। जिस प्रकार से आज शिक्षक अपनी पदोन्नति के लिए आंदोलनरत हैं, ये आज से नहीं, ये बहुत लंबे समय से चल रही है ये मांग। शिक्षक जिस पद पर भर्ती होते हैं उसी पद से जो है वो रिटायर हो रहे हैं और अपना वेतन के लिए ये विशेष सत्र बुला करके गैरसैंण में जाते हैं और 33% अपना वेतन बढ़ा करके उस सत्र का समापन करते हैं। क्या शिक्षकों को इतना भी हक नहीं है कि वो एक बार अपनी पदोन्नति की मांग को कह सकें? आप देखिए, पुरानी पेंशन के लिए कितना शिक्षक पहले से परेशान है और आज जब जाते हैं तो ये अपनी पेंशन और सब कई भत्ते बढ़ा करके एक ही आवाज़ में बढ़ा करके अपने जितनी भी मांगे होती है सबको पूर्ण कर लेती है। इस हद तक हमें जाना पड़ेगा कर्मचारी और शिक्षकों को, हम उस हद तक जाएंगे और सरकार, यदि हम सरकार पूरे राज्य का गठन कर सकते हैं तो इस सरकार को गिराने का भी काम करेंगे और हम इस मांगों को मनवा करके रहेंगे। हालात करीब 5 से 10% शिक्षक जो सीधी भर्ती के समर्थक हैं या सीधी भर्ती के आवेदक हैं, वो इस मांग के विरोध कर रहे हैं जो मांग आप लोग कर रहे हैं। तो क्या ये शिक्षकों के बीच टकराव या डिवाइड एंड रूल की कोई पॉलिसी तो नहीं है? नहीं, ये हमारे सारे शिक्षक आज मैं विकासखंड लोहाघाट का ब्लॉक मंत्री हूँ। हमारे विकासखंड के सारे अध्यापक, चाहे वो किसी भी पद पर कार्यरत हों, चाहे प्रवक्ता हों, चाहे हमारे एलटी के अध्यापक हों, सभी अध्यापक इसका विरोध कर रहे हैं और सारे के सारे सभी अध्यापकों की एक ही मांग है कि 100% पदोन्नति से हमारे वरिष्ठ शिक्षकों की
को देखते हुए पदोन्नति से ये पद भरे जाने चाहिए, जिससे कि पदोन्नति का रास्ता और स्तर पर भी खुलेगा। जैसे प्रवक्ता एलटी से प्रवक्ता में खुलेगा, अभी प्रधानाचार्य में खुल जाता है, तो एलटी से प्रवक्ता में भी जो 2019 से लटकी हुई है उसमें भी रास्ता जो बन रहा है वो भी खुलेगा। और आगे भी जो हमारा अभी 2006 के बाद जो है तो शैक्षिक संवर्ग और प्रशासनिक संवर्ग को अलग कर दिया था, हम तो चाहते हैं कि उन पदों पर भी जो है तो अनुभवी शिक्षकों को लाया जाए। उसके लिए भी हम सरकार से ये डिमांड करेंगे कि सारे शैक्षिक संवर्ग और प्रशासनिक पदों पर जो है तो हमारे वरिष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, और उसी के उसमें हमारे शिक्षकों में कोई गतिरोध नहीं है। आज पूरे प्रदेश के सारे शिक्षक इस भर्ती परीक्षा के विरोध में हैं, चाहे उन्होंने फॉर्म भर भी दिया है तो वो भी इस भर्ती परीक्षा के विरोध में है हमारे साथ। कहाँ से आए हैं और क्यों इस मांग का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कई लोगों का ये कहना है कि केंद्रीय जो विद्यालय होते हैं उसमें जो प्रधानाचार्य की प्रक्रिया होती है वो टेस्ट के माध्यम से होती है और इससे एक विजन मिलता है शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए। ऐसी दलीलें सरकार की ओर से, विशेषज्ञों की ओर से, शासन की ओर से दी जा रही है, तो क्यों आप लोग इस मांग देखिए, मेरा मानना है कि आज हम सभी, मैं चंपावत जिले की उपाध्यक्षा हूँ, मेरा नाम श्रीमती बबीता सिंह है और मैं इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रही हूँ। और मैं ही नहीं, हमारे जिले के सभी शिक्षक आज आकस्मिक अवकाश लेकर के इस धरना प्रदर्शन पर अपना विरोध जता रहे हैं। और साथ ही एक बात कहना चाहूँगी कि आपने कहा कि केंद्रीय विद्यालय से लिखित परीक्षा देकर के जैसे इसमें शामिल होते हैं, प्राथमिक स्तर पर ही शिक्षक जब नींव रखता है विद्यार्थी की तो वहीं से शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। और कोई ऐसा शिक्षक नहीं है जो आज के दिन में संपूर्ण रूप से निपुण नहीं है। सारे शिक्षक अपने विषय में निपुण रहते हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय के हों, चाहे वह शासकीय विद्यालय के हों। और राज्य में जब हमारी नियुक्ति होती है तो हम सारे शिक्षक अपने 100% अपना देने का बच्चों को पूरा प्रयास करते हैं और शिक्षा की राष्ट्र निर्माता होते हैं। और इस आधार पर जो भी हमारी मांगे होती हैं वो जायज़ होती हैं और साथ ही साथ एक बुद्धिजीवी वर्ग होने के कारण हम उसका नेतृत्व भी करते हैं। तो यह सरकार के द्वारा जो भी हमें प्रताड़ित किया गया है या जो हमें आज तक पुराने समय से ही लेकर के हमें हमारे नियमों को जो रद्द कर दिया जाता है, हम चाहते हैं कि अभी जो इन्होंने प्रधानाचार्य सीधी भर्ती को लागू किया है इसे पूर्णतः निरस्त किया जाए और पदोन्नति बहाल किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी, जो शिक्षक हैं, नए शिक्षक हैं जो आ रहे हैं, उनको भी इसका समुचित लाभ मिले। सारे शिक्षक इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेकर के इसे विजयी बनाएं और सरकार जल्द से जल्द हमें अपना फैसला सुनाए। का जो आंदोलन है ये जाति धर्म से ऊपर, इसमें केवल एक धर्म है, शिक्षण धर्म, और उसमें अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन ने इस आंदोलन को पूरी तरह से समर्थन दिया है। संगठन के जो SC ST शिक्षक एसोसिएशन संगठन की जो मंत्री है महामंत्री सुनील चमचा जी है, तो आप जो आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या इसमें शिक्षकों के लिए जो खुली भर्ती ना हो, पदोन्नति के माध्यम से हो, तो इससे शिक्षा और शिक्षकों का हित कैसे हो, शिक्षा व्यवस्था में की गुणवत्ता कैसे? एक्चुअली ये जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार ने जो सालों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, 20 साल से जो शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उनको प्रोन्नत न करके उनको एक जगह पे डंप कर दिया है, जो अपने काम के प्रति निरस्ता भी उन पे आ चुकी है। अगर उनको प्रमोशन मिलेगा, तो अपने काम को और अच्छा बेटर कर सकते हैं। सरकार ने जो नीति चलाई है, इस नीति को सरकार को वापस लेना पड़ेगा। हम राजकीय शिक्षक संघ को समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं, राजकीय शिक्षक संघ की मांगे सेम है। हम लोग भी उस पदोन्नति में आते हैं, अगर पदोन्नति होती है तो हमारे लोग भी पदोन्नत होकर प्रधानाचार्य का पद प्राप्त करते हैं। इसलिए जो शिक्षकों के कार्यशैली पे या शिक्षण व्यवस्था में इसका प्रभाव पड़ रहा है कि कई सालों से कई शिक्षक एक ही पद पर बने हुए हैं, जो अपने कार्य से ऊब भी चुके हैं और आने वाले समय में अगर इसी तरह प्रमोशन नहीं करते हैं तो वो शिक्षक अपने कार्य के प्रति सजग भी नहीं हो पा रहे। तो मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड शासन को जल्दी से कोई निर्णय लेना चाहिए और जो प्रधानाचार्य सीधी भर्ती है इसको तुरंत वापस लेना चाहिए, नहीं तो यह आंदोलन बहुत बड़ा विकराल रूप लेगा और जो सरकार को निभाना बड़ा मुश्किल होगा। राजकीय शिक्षक संघ के जो तेवर हैं पूरे प्रदेश में बहुत तल्ख हैं। आर पार की लड़ाई का पहले ही वो ऐलान कर चुके हैं। लड़ाई लंबी होनी है, लेकिन लड़ाई किस दिशा में जाएगी यह अभी तय नहीं है।
जैसा दावा किया जा रहा है कि 38 से 40 विधायक राजकीय शिक्षक संघ के साथ हैं, लेकिन एक पहलू यह भी है कि गैरसैंण का जो विधानसभा सत्र हुआ था, किसी भी विधायक ने राजकीय शिक्षक संघ के समर्थन में सेवा नियमावली 2022 में बनी थी उसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं की थी। अगर 38 से 40 विधायक इस सीधी भर्ती के खिलाफ हैं तो जाहिर है कि उसमें सरकारी पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े विधायक होंगे, लेकिन उनकी आवाज़ क्या कागजी है क्या कोरी है, ये अभी जब आंदोलन आगे चलेगा 14 सितंबर से आमरण अनशन होना है, क्योंकि 14 सितंबर से एडमिट कार्ड जो एप्लीकेंट हैं सीधी भर्ती के उनके एप्लीकेंट डाउनलोड होने हैं और 29 सितंबर को परीक्षा होनी है। तो 14 सितंबर से लगातार जो आमरण अनशन की प्रक्रिया है ये सरकार पर कितना दबाव डालेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो गतिरोध सरकार, विभाग, शासन और शिक्षकों के बीच है उसमें छात्र और पढ़ाई दोनों प्रभावित हो रही है। शिक्षकों के पदोन्नति के रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। न्याय का जो नेचुरल जस्टिस है, कम से कम एक सेवाकाल में 2 से 3 जो पदोन्नतियाँ होती हैं वो मिलनी चाहिए। शिक्षकों की आशंका है जो नई व्यवस्था है उससे उनके आगे बढ़ने के, उनकी तरक्की के रास्ते सिमट जाएंगे। जब रास्ते सिकुड़ेंगे बेहतर करने की, उनके आगे बढ़ने की जो एक ललक होती है वह भी उनकी जो एक परफॉर्मेंस पर भी उसका असर पड़ेगा। सरकार को ये तमाम जो परिस्थितियां हैं, जो शिक्षण कार्य जो प्रभावित हो रहा है, शिक्षकों को अपनी ऊर्जा पढ़ने और पढ़ाने के बजाय आंदोलन में न लगानी पड़े, सड़कों पर न उतरना पड़ा, इसके लिए गंभीरता से सर्वानुमति के जरिए एक ऐसा रास्ता निकालना होगा जिसमें जो आशंकाएं जिन आदेशों को लेकर राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारी, राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े सदस्य यहाँ आए हैं उनका निराकरण हो सके, एक सम्मानजनक हल हो। पदोन्नति मिलनी चाहिए और पदोन्नति मिलने से जो एक पीछे आने वाले जो लोग होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उनको एक प्रोत्साहन मिलता है, उस आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है, तो उनका कार्य करने की जो परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर होती है। सीओ सर, आज 6 सितंबर को राजकीय शिक्षक संघ ने पूरे प्रदेश में कैजुअल लीव लेकर शिक्षण कार्य का बहिष्कार किया है, तो चंपावत जिले में भी ये स्थिति है, तो इसका असर चंपावत जिले के 105 जो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं और गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज GGIC है उसको लेकर क्या है, कितना असर पड़ा है? नहीं, असर पड़ना तो स्वाभाविक है। हमारे जितने भी रेगुलर टीचर 1075 में से केवल हमारे 226 गेस्ट टीचर हैं और 7-8 हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत दिए गए हैं, तो वो तो उपस्थित हैं, लेकिन अन्य सारे टीचर्स, भाई हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि कोई टीचर ऐसा है जो इसमें शामिल नहीं है, किसी ने हमको लिख के नहीं दिया। तो इतने लोग जब इसमें हैं तो स्वाभाविक रूप से जो है पढ़ाई पर बच्चों के असर पड़ना निश्चित है स्वाभाविक। हमारे 6 से लेकर के 10 के विद्यालय हैं, 6 से लेकर 12 के वाले विद्यालय हैं, उनमें बुरी तरह प्रभावित। जहाँ गेस्ट टीचर हैं और जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मत से शिक्षक रखे गए हैं तो वहाँ वो पढ़ाई हो रही है। हाँ, वहाँ तो